नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 से आने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा आगामी किसी भी वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे तथा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का सर्वे किस नंबर का सर्वे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5वें नंबर का। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 5वें नंबर का सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण 2016 से प्रारंभ हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर अव्वल रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर शहर लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूरत। गुजरात का सूरत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में दूसरे स्थान पर रहा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवी मुंबई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर का कितना स्कोर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5647.56 इसका रैंक रहा है और ये टॉप पे रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सूरत शहर का कितना स्कोर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5519.59 इसका स्कोर रहा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नवी मुंबई शहर का स्कोर कितना रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5467.89। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार कितनी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो अभी आपको हमने बताया था इंदौर लगातार 4 बार प्रथम स्थान पर रहा है, 2017, 2018, 2019 तथा 2020 में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण कौन जारी करता है? इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय। कुछ लोग इसका ऑप्शन सी भी सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कैंटोनमेंट बोर्ड की सूची में प्रथम स्थान कौन रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जालंधर कैंट। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कैंटोनमेंट बोर्ड की सूची में द्वितीय स्थान किसका रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली कैंट। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर। अंबिकापुर कहाँ पे है? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से 10 लाख तक आबादी में शहरों में द्वितीय स्थान किसका रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैसूर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों में सबसे अव्वल राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली सबसे अव्वल राजधानी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों में दूसरे स्थान पर कौन सी राजधानी रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में यूपी का सबसे
स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ जब 2016 में जब इसकी रिपोर्ट आई थी तब इसकी रैंक 112 थी, लेकिन अभी हाल ही में इसकी रैंक 12 हो गई है, ओनली 12। अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में यूपी के लखनऊ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 42 4242 शहरों को शामिल किया गया है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42-37। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4203। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, स्वच्छता महोत्सव 2020 में कितने शहरों को पुरस्कृत किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 129 शहरों को। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता महोत्सव 2020 में यूपी के कितने शहरों को पुरस्कृत किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 19 शहरों को पुरस्कृत किया गया है यूपी के। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंगा किनारे बसे शहरों में प्रथम स्थान किसका रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाराणसी का। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का सबसे निचले पायदान वाला शहर 10 लाख से जिसकी आबादी अधिक हो, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना। बिहार का पटना सबसे गंदा शहर है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का सबसे निचले पायदान वाला शहर जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये भी बिहार का ही है, ऑप्शन बी गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रथम स्वच्छता रिपोर्ट किस वर्ष पारित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2016 में, और 2020 में ये 5वीं रिपोर्ट है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में किस पर बल दिया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव विकास मंत्रालय। तो चलिए सब चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेहनत हमारी पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।